इन कोर कमेटी अक्टूबर 2025 इम्पॉर्टेंट 3 मैसेज है, कुछ अपडेट्स हैं साथियों के साथ शेयर करने। सबसे पहले जो एक एग्रीमेंट हुआ था उसके अंदर जो चीज़ें थी पाइपलाइन में, आपको पता है डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस था, प्रोविंसेस के अंदर डिसेबल एम्प्लॉयज़ को जो है अलाउंस मिल रहा था, वो था हमने वफाक में करवाया। सूबों के अंदर जो हमारे हो गया, सिंध के एम्प्लॉयज़ के लिए मुबारकबाद है। जो मेरी डिस्कशन हुई, जो इनसाइट वहाँ पे मामलात हुए, आपके कायदीन ने आपको कल बता भी दिया होगा कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध का ये मौक़िफ़ है कि ऑलरेडी जो सिंध के एम्प्लॉयज़ हैं उनको आलमोस्ट डिफरेंशियल अलाउंस जो है 35% जो है वो ज़्यादा ले रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि 70% जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस है, अगर आप वो लेते हैं तो हम उसको माइनस करेंगे। 2 प्रपोजल जाएंगी। कायदीन के लिए भी ये मैसेज है कि आपने नज़र रखनी है कि वो जो डिफरेंशियल अलाउंस है उसके बाद जो अमाउंट बनती है इनिशियल बेसिक पे के ऊपर जो है उनकी प्रपोज़ल है, इसके लिए एक तो ये देखना है। वफाक की हायरिंग के हवाले से बात करें तो कल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो है इसकी अप्रूवल होगी थी, आल्दो के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे मौजूद नहीं थे, क्या सराहियाँ थी, बट जो भी अपडेट या न्यूज़ आपको दी है वो हमेशा से ठीक हुई है। इवन के टेलीविज़न्स के अंदर जो है वो ख़बरें आ रही होती हैं और टीवी ने ये बताया कि बजट के अंदर कोई इजाफा नहीं हो रहा, फ़लाँ और हमने बजट में अपने मुलाजमीन को रिलीफ लेके दिया। थ्रू सर्कुलेशन है ये समरी। हायरिंग की अगर बात की जाए और तमाम जो वफाकी काबीना के मिनिस्टर्स हैं इनके जो है इन तक ये पहुंच चुकी है क्योंकि ई फाइलिंग है। इसके साथ साथ जब ये काबीना इसकी अप्रूवल दे देगी तो क्योंकि फेडरल कैबिनेट थ्रू सर्कुलेशन है तो ये प्राइम मिनिस्टर को दोबारा से जाएगी, क्योंकि वो हेड कर रहे होते हैं काबीना को कि तमाम मेंबर्स ने कर दी है। तो ऑलमोस्ट जब फाइनेंस ने किया था आपको बता दिया था कि हो गया है, एहतमाम हुज्जत ही है जो बीच में रह रहा है। जो वन टाइम डिस्पेंसेशन थी, हमने ग्रेड 1 से 5 के मुलाजमीन को 2 स्केल लेके दिए अक्रॉस दी बोर्ड, 6 से 15 तक 1 स्केल, मराहत अगली थी अलाउंसेस पिछले, ये भी एग्रीमेंट का हिस्सा है और उसकी भी जो है समरी मूव हुई है फाइनेंशियल इम्पैक्ट के हवाले से। फाइनेंस के हवाले से मैं अभी बात करता हूँ पंजाब और केपी के और बलूचिस्तान के हवाले से। सिंध का आपको मुबारकबाद दे दी। एक पॉजिटिव चीज़ जो है हमारे फेडरल और बाकी एम्प्लॉयज़ के लिए आएगी कि पहले बलूचिस्तान ने था, सिंध गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जो पहले एक बात चल रही थी कि 2026 तक लेके जाया जाएगा इसको, जो ग्रुप इंश्योरेंस का है वो इमीडिएट तौर के ऊपर जो एग्रीमेंट जो है वो ख़त्म किया जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के साथ। तकरीबन 4 से 5 अरब रुपए का जो है वो बीच में आएगा, वो उनको दे के इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो है ये स्टार्ट हो जाएगा ग्रुप इंश्योरेंस का। और ये समरी जो है अभी तैयारी के मराइल में, इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो हो जाएगा। हायरिंग का मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते तमाम फॉर्मल अप्रूवल्स के साथ जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग जो है एक नोटिफिकेशन जो है वो इशू करेगी। अभी भी वो जो एक ड्राफ्ट सा शेयर हो रहा है डेट इज़ नॉट अथेंटिक, क्योंकि काबीना उसकी अप्रूवल देगी तो फिर ये सारे मामलात होने हैं। बलूचिस्तान में काबीना के एजेंडे के ऊपर वो आया भी, उसके ऊपर डिस्कशन चल रही है कायदीन के साथ राब्तियों में। और सिंध के हवाले से मैं बात करूँ कि अशरफ खशकेली साहब जो हैं उनके साथ मेरा टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ था, तमाम फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस और इस हवाले से हमारी एक लंबी चौड़ी डिस्कशन भी हुई थी। लास्ट वीडियो के बाद उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया कि वफाक में बुनियाद रखी और क्या चल रहा है वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है उसके हवाले से भी। तो ये जहन में रखें कि ये कट करने के उसके अंदर हैं जो भी सोर्सेज जो है यूज़ किए जा सकते हैं, मैक्सिमम बेनिफिट्स इनके एम्प्लॉयज़ को जो है। दिस इज़ द टाइम कि गवर्नमेंट देने के ऊपर आई हुई है, किस तरह से ले सकते हैं, दिस इज़ अप टू यू। रूल 17A PM पैकेज जो है हमारा, वो रेगुलराइजेशन, पेंशन रिफॉर्म्स और पंजाब की लीव इन कैशमेंट, मैं बड़ा क्लियर हूँ इस मैसेज को शेयर करें कि दीज आर द इश्यूज़ जो कि हर सूरत में हमें वापस करवाने, इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ होने। बट ये जो एक टाइम है, इट डजेंट मैटर कि 2023 में भी हम गिरफ्तार हुआ था, मैं और दीगर साथियों के साथ
कुछ साथियों की जल्दबाजी, वो रिकॉर्ड के ऊपर है एक एक चीज़। अगर 2 साल हो गए हैं तो ये 3-4 महीनों के अंदर जो है, ये जून के अंदर था और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने का जो है टाइम जो वेस्ट किया गया, जब एक मोमेंटम बना हुआ था, बहुत सी चीज़ें पंजाब के मुलाजमीन को जो है वो खुल के सामने आ गई हैं। कायदीन मुलाजमीन राब्ते में भी हैं, कुछ साथी मज़ीद जो है वो एक्सपोज हो जाएं सारी चीज़ें। तो इंशाल्लाह ताला एक एक चीज़ के ऊपर नज़र है। आपको मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूँ, पंजाब के सिंध के मुलाजमीन भी बड़ा कह रहे तो एट दी एंड रिलीफ मिला, और जो वफाक को सबसे पहले मिला है, आप सोशल मीडिया बैक पे जाएं तो जी तबाही हो गई, फरवरी से मार्च से हमें रिलीफ नहीं मिला या कुछ है, और ये सारे मामलात हैं। इट्स बेटर लेट देन नेवर, कि देर आए दुरुस्त आए, और देर से पहुंचना ना पहुंचने से बेहतर है। दुआओं में याद रखें। पंजाब के मुलाजमीन के लिए केपी के एक एजेंडा दिया हुआ है, जो है शेड्यूल दिया हुआ है, कायदीन उसके ऊपर कर रहे हैं, ख़ास तौर पे आउटसोर्सिंग के हवाले से, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से। ये चीज़ें सेटल होती हैं हमारी प्रोविंसेस में, ख़ास तौर के ऊपर बहुत से साथियों का ये गिला होता है, ये सारी चीज़ें कि जी हम पंजाब से आते हैं, या एक सूबा इस्तेमाल हो गया, या दूसरा हो गया, या तीसरा हो गया। तो जितने साथी आए बेनिफिट भी वफाक से ही मिले, और पिछले 5 साल में 165% तनख्वाहों में इजाफा। अगर पंजाब को निकाल भी दें तो 135% के बेनिफिशरी आप हैं, और जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो वफाक की बेस पे ही कर रहे हैं। आल्दो के यहाँ पे हमें डबल एक लड़ाई लड़नी पड़ती है, दिस इज़ अ फैक्ट। तो पंजाब ऑलरेडी, पंजाब की अपग्रेडेशन थी, डिसेबल अलाउंस था, पंजाब के अंदर एमफिल का अलाउंस है वफाक से ज़्यादा है। जो एग्जेक्टिव अलाउंस लिया जा रहा था पंजाब से ही उसकी बुनियाद डली। तो यहाँ पे डिस्पैरिटी का तो लफ्ज़ ही नहीं पता था, ना मुलाजमीन को, ना पंजाब के कायदीन को। ये बताया भी, एक्नॉलेज भी करवाया, और इंशाल्लाह ताला ये पंजाब के हर मुलाजिम का हक है। डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, लीव इन कैशमेंट, रनिंग बेसिक पे के ऊपर, और पेंशन रिफॉर्म्स जो पूरे पाकिस्तान के हवाले से, ये हमें रिजॉल्व करानी है। इकट्ठे लड़ाई लड़ेंगे तो ये तब भी है, बट सबसे पहले जो वफाक की तर्ज के ऊपर बेनिफिट है प्रोविंसेस के साथियों को मिलेगा, तो इंशाल्लाह ताला हमारे तमाम जो दीगर चीज़ें हैं उसके लिए हम इकट्ठे होंगे। जब जहां जैसे हमारे पंजाब के कायदीन को ज़रूरत पेश आएगी, इंशाल्लाह ताला उनके साथ खड़े हैं। अभी पंजाब के कुछ कायदीन जो है समझते हैं, उन्हें संघेड़ा साहब की क़ियादत के ऊपर बड़ा एतमाद है, तो 4 तारीख भी दूर नहीं है। मेरा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि कव्वे का रंग जो है वो काला ही है, सफ़ेद नहीं हो सकता। तो 4 तारीख भी इधर ही है, और मैं उम्मीद करता हूँ ये इनकी लीडरशिप का भी सवाल है, और तमाम ये स्टेक के ऊपर होंगे साथी जो अकेले समझते हैं जिहाद करने के लिए चले हैं या व्हाट्सएवर। वफाक ने ही ये ज़हन में रखें कि हमने सारों ने मिल के वफाक से ही इसकी बुनियाद दिलवाई, और अब तो बड़ा स्टांस मज़ीद क्लियर हो गया है कि बलूचिस्तान के अंदर भी समरी मूव है, और उसके फाइनेंशियल इम्प्लिकेशन पे बात हो रही है, वो देना चाह रहे हैं। सिंध के अंदर ऑलरेडी डिसाइडेड है, अगले हफ्ते जो है ये हो जाएगा। दीगर